हमने अपने 9वें दिन की यात्रा की शुरुआत सालासर से करी बीकानेर निकलने के लिए। हालांकि बीकानेर यहाँ से करीब 180 किलोमीटर दूर था। ऐसे में एक दिन में इसे कवर कर पाना बेहद मुश्किल है, इसलिए हमने इसे 2 भागों में बांटा। पहले हमने सोचा कि आज के दिन जितना कवर हो जाएगा बीच में स्टे ले लेंगे और फिर आगे यानी कि अगली शाम तक बीकानेर पहुंचा जाएगा। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें मिला एक ऐसा गांव जहां की कहानी एक बहुत बड़े वीर योद्धा से जुड़ी हुई थी। ये चुरू जिले का कुसुमदेसर गांव है। यही लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का जन्म हुआ था। आप आज जिस गोवा को भारत के राज्य के रूप में जानते हैं, इसे मिलाने के लिए सगत सिंह को ही जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने ही अपनी बुद्धि और पराक्रम के दम पर गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से छीनकर भारत में उसका विलय कराया था। इतना ही नहीं, साल 1967 में चीनियों को नाथुला में इन्हीं सगत सिंह ने सबक सिखाया था, जिसकी वीरता की कहानी आज भी हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के जुबान पर रहती है। भारत पाकिस्तान 1971 की जंग में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और देश के सच्चे सपूत को सैल्यूट देकर हमने अपने सफर को आगे बढ़ाया। भाई साहब, राजस्थान को ऐसे ही ना रेगिस्तान नहीं कहा जाता। अभी मैं रतनगढ़ के रास्ते में हूँ। रतनगढ़ से मुझे जयपुर बीकानेर हाईवे मिलेगा और वहां से बीकानेर की तरफ निकलूंगा। लेकिन आप मेरे पीछे देखिए भाई, रेगिस्तान नहीं रेगिस्तान जैसा पूरा एकदम सूखी बंजर सी जमीन दिखने लगी है। क्या हालत है। 10 मिनट रुकने का मन कर गया पानी वानी पीने का। आप देख सकते हैं ना, यहाँ काफी दूर तक कोई बंदा आ रहा है और यहाँ भी दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। पीछे कुछ लोग आ रहे हैं और वो देखियो खेतों में यहाँ पे लोगों के कुछ कमरे वगैरह बने हुए हैं। साइड भी, इस साइड भी बने हुए हैं। लेकिन चूंकि मार्च का महीना है, गर्मी शुरू हो गई है, तो लोगों ने आना एकदम से लगभग बंद कर दिया है। तो बहुत ज्यादा हैप्टिक ये है। और पीछे खड़ी अपनी छोटी नंदी। चलो अब इससे आगे का सफर तय करते हैं। हम कड़ी धूप में लगातार साइकिल चला रहे थे, लेकिन बीकानेर पहुंचना असंभव था। इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे कि शाम होने से पहले पहले अपने लिए अच्छी सी एकोमोडेशन देख ली जाए। और फिर रात होने की वजह से हमें लक्षरारसर गांव में किसानों के यहाँ शरण लेनी पड़ी। अपने खेत में काम कर रहे इन किसानों ने हमारा स्वागत किया, हमको गर्मा गर्म खाना खिलाया और फिर सोने के लिए चारपाई की व्यवस्था कर दी। और हमने भी बंजारों की तरह इनके साथ हंसते खेलते हुए अपना समय बिताया और फिर खाना पीना खाकर हम भी चले गए सोने।